हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मदर द एड्यू पॉकेट चैनल से दिलीप नारायण व्यास। पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 के हिंदी विषय के पद भाग का दूसरा अध्याय का हमने तीसरा पद किया था। तीसरे पद के पश्चात आज अपन चौथा पद प्रारंभ कर रहे हैं। इस चौथे पद में परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि विश्वामित्र के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मण एक बालक था, छोटा, परशुराम जी के सामने छोटा बालक था। अब लक्ष्मण बार बार परशुराम जी को प्रत्युत्तर पर प्रत्युत्तर देता जा रहा था। अब परशुराम जी के लिए समस्या ये थी, वो लक्ष्मण को दंडित कर नहीं सकता, और लक्ष्मण छोटा होने के नाते, एक नवयुग होने के नाते परशुराम जी जैसे महान तपस्वी का बार बार अनादर कर रहा था, उनको प्रत्युत्तर पर प्रत्युत्तर देता जा रहा था, और ये बात परशुराम जी के लिए असहनीय हो गई थी। अब परशुराम जी उस दरबार में राम और लक्ष्मण के साथ उनके जो गुरुजन आए थे विश्वामित्र, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल कालबस निज कुल घालको, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजुस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहो, जनि ऋषि रोकी दुषह दुख सहु, वीरव्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाओ शोभा। लक्ष्मण परशुराम जी को व्यंग्य करते अंतिम दोहे में कहते हैं, सूर समर करनी करही, कही न जना वो आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। अब इस पद में कुछ क्लिष्ट शब्दों की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कौशिक विश्वामित्र का पर्यायवाची है। मंद का मतलब होता है मूर्ख बालक, कुटिल कड़वे वचन बोलने वाला, कालबस काल के अधीन या मृत्यु के वश में, निज से तात्पर्य स्वयं, कुल का मतलब होता है वंश अर्थात अपने वंश के लिए, घालकू से तात्पर्य होता है घातक। भानुवंश, चूंकि हम जानते भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, भानु सूर्य का पर्यायवाची है, भानुवंश से तात्पर्य है सूर्यवंशी। राकेश चंद्रमा, निरंकुश अंकुश से रहित, असंको शंका से रहित, जिसे दबंग प्रवृत्ति का बालक कहते हैं। काल कवलु काल का ग्रास बनना, खोरी से तात्पर्य गलती, हट कहू मतलब रोकना या रोको, उबारा रक्षा करना, रोसु क्रोध, सुजसु यशोगान अच्छत अच्छी प्रकार से, वीरव्रती क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला या क्षत्रिय कर्म, धीर धैर्यशाली, अछोबा अछोबा से तात्पर्य होता है क्षोभ रहित, अर्थात जो व्यक्ति न तो सुख में सुखी होता है न दुख में कभी दुखी होता है, तटस्थ रहने वाला, सदैव एक समान रहने वाला व्यक्ति क्षोभ रहित कहलाता है। सूर सूरवीर योद्धा, समर युद्ध को कहते हैं, करनी कर्म को कहते हैं, विद्यमान का मतलब होता है पाकर, रण युद्ध भूमि, रिपु कहते हैं शत्रु को। तो इस पद का अपन अनुवाद करते हैं, इसका सरलार्थ करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, हे विश्वामित्र सुनो, यह जो लक्ष्मण है यह एक मंद बुद्धि का बालक है। कुटिल कालबस निज कुल घालको, ये कड़वे वचन बोलने के कारण अपने वंश के लिए ही घातक बन गया है। भानुवंश राकेश कलंको, अर्थात यह लक्ष्मण सूर्यवंशी है किंतु चंद्रमा पर कलंक के समान है, अर्थात यह सूर्यवंशी चंद्रमा पर एक कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंको, यह जो लक्ष्मण है उद्दंड दबंग प्रवृत्ति का और एक मूर्ख बालक है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, काल कवलु होई छन माही, यह जो मूर्ख बालक लक्ष्मण है यह एक ही क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा,
कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, इस भरे दरबार में मैं पुकार कर कह देता हूं, बाद में कोई मेरी गलती मत निकालना। तुम हट कहो जो चाहो उबारा। परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इस मूर्ख बालक लक्ष्मण की रक्षा करना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इस लक्ष्मण को तुम मेरे बल प्रताप और शौर्य का परिचय करवाकर तुम इसे रोक लो। लखन कहूं मुनि सुजुष तुम्हारा। अब परशुराम जी को व्यंग्य भरे शब्दों में लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहूं मुनि सुजुष तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण परशुराम जी कहते हैं कि मुनिवर, लखन कहूं मुनि सुजुष तुम्हारा, हे मुनिवर, आपका जो यशोगान है तुम्हें अछत को बरने पारा, आपके अलावा इसका अच्छी तरह से बखान कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। लक्ष्मण परशुराम जी को व्यंग्य भरे शब्दों में कहते हैं कि मुनिवर, आप अपने ही मुंह से स्वयं की बड़ाई करें, अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, आप अपने ही मुंह से स्वयं की बड़ाई कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहु करनी, आप ऐसा एक बार नहीं कई बार इस दरबार में अपने मुंह से स्वयं का वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूं। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी को, यदि इससे भी आपको संतोष नहीं हुआ तो आप पुनः अपने मुंह से स्वयं की बड़ाई कर लीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, ऐसा कष्ट सहन मत करना कि आपने स्वयं अपने मुंह से कोई बड़ाई नहीं की। वीरवर्ती तुम धीर अछोबा, गारी देते न पाओ शोभा। अब यहां पर लक्ष्मण इतने नुकीले पैने बाण परशुराम जी पर छोड़ता है कि परशुराम जी आग बबूला हो जाते हैं। अब सीधी सी सिंपल सी बात है, हम किसी ईमानदार व्यक्ति को चोर कहेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, क्रोध आएगा। और किसी चोर को यदि हम ईमानदार कहते हैं तो उससे क्या होगा, आश्चर्य होगा। जबकि परशुराम जी कह चुके हैं, खर कुठार में अकरुण को ही, मतलब मैं कुलाड़ा धनुष बाण फरसा धारण करने वाला करुणाहीन पाषाण हृदय का व्यक्ति हूं और क्रोधित व्यक्ति हूं। अब चूंकि अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, जरा दृष्टि डाली इस पर, वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, अर्थात आप क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले बड़े ही धैर्यशाली और क्षोभ रहित तपस्वी है। तो परशुराम जी को क्रोध आना तो निश्चित था। लक्ष्मण कहते हैं, तुम हे परशुराम जी, आप क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले बड़े धैर्यशाली एक क्षोभ रहित महान तपस्वी है। गाली देत न पावहु शोभा, इस प्रकार से दरबार में गाली देते हुए या अपशब्दों का प्रयोग करना आपको शोभा नहीं देता। दोहे में क्या कहते हैं, सुर समर करनी करही, कहीं न जनावहु आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। जिस परशुराम जी के सामने किसी भी क्षत्रिय की खड़े होने की हिम्मत तक नहीं थी, जिस परशुराम जी ने अपने फरसे से संपूर्ण धरती को अनेक बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। केशवदास जैसे महान साहित्यकार कहते हैं, जब परशुराम ने संपूर्ण धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था, उसमें उस समय लक्ष्मण के वंशजों ने महिलाओं का वेश धारण करके अपनी रक्षा की थी। अब उसी परशुराम जी को लक्ष्मण युद्ध की चुनौती देता है और क्या कहता है, देखते, सूर समर करनी करही, कहीं न जनाव हो आप। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी के, हे मुनिवर, हे परशुराम जी, सूरवीर योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करने का कर्म करता है, कहीं न जना हो आप, युद्ध भूमि में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। और कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देकर अपनी प्रशंसा करता था, बड़े बड़े डींगे हाँकता है। पुनः एक बार मैं आपको इस पद की तरफ ले चलता हूं, 1 मिनट इसका अनुवाद करते हैं, सरलार करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हैं कि मुनिवर कोशिश सुनो मंद ये हो बालको, हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि का बालक लक्ष्मण कुटिल कालवश निज कुल घालों को कड़वे वचन बोलने के कारण अपने वंश के लिए घातक बनता जा रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी चंद्रमा पर कलंक के समान ये लक्ष्मण मूर्ख, उदंड और दबंग प्रवृत्ति का बालक है। काल कवलु होय क्षण माही, या एक ही क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोय नहीं, इस बड़े दरबार में पुकार कर कह देता हूं, कोई बाद में मेरी गलती न निकालना। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, हे विश्वामित्र, यदि आप लक्ष्मण की रक्षा करना चाहते हैं, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इसे
तो इसे मेरे बल प्रताप शौर्य से परिचित करवा करके इसे आप रोक लें। लखन कहू मुनि सुजुसु तुम्हारा, परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण व्यंग्य करते कहते मुनिवर, लखन कहू मुनि सुजुस तुम्हारे, हे मुनि आपका जो यशोगान है तुम्ही अछत को बरने पारा, आपके अलावा इसका अच्छी प्रकार से वर्णन कौन कर सकते, अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, आप अपने स्वयं अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हैं, बार अनेक भांति बहु करनी, इस दरबार में आप ऐसा एक बार नहीं कई बार स्वयं अपने मुंह से अपने कीर्ति का वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूँ, इससे भी आपको संतोष नहीं हुआ तो पुण्य अपने मुंह से स्वयं का यशोगान कर लीजिए। जनि ऋष रो की दूसरा दुख सहु, ऐसा असाध्य कष्ट सहन न करना कि आपने स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं की। वीरवर्ती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाओ शोभा। हे परशुराम जी, आप क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले बड़े धैर्यशाली एक क्षोभ रहित महान तपस्वी हैं, गारी देत न पाओ शोभा, इस भरे दरबार में अपशब्द का प्रयोग करना आपको शोभा नहीं देता। सूर्य समर करनी करही कहीं न जनाओ आप, लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते कहते हैं, हे परशुराम जी, सूरवीर योद्धा युद्ध भूमि में अपने युद्ध करने का कर्म करता है, कहीं न जनाओ आप, और अपने शत्रुओं के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करता, किंतु कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देकर अपने प्रशंसा करने लगता है। इस प्रकार से आज हमने दूसरे अध्याय का चौथा पद किया है। इसमें कुछ अलंकारों के बारे में बताओ, अलंकारों के बारे में वैसे हम चर्चा करेंगे, एक बड़ा विषय है, एक बड़ा चैप्टर है, इसको डिस्क्राइबली समझाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अलंकारों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें समान वर्णों की समान ध्वनियों की आवृत्ति होती है। जैसे आप देखिए कुटिल काल बस, यहाँ पर क वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे निपट निरंकुश, यहाँ पर न और न दो वर्ण, एक न वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अबुध असंको, यहाँ पर अवर्ण आ रहा है, यहाँ पर भी अवर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भानुवंश राकेश गलंगो, यहाँ पर रूपक अलंकार है। नीचे देखिए सूर समर, यहाँ पर सवर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज आपको दूसरे अध्याय का जो चौथा पद है आपको समझ में आया होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। आपको वीडियो देखकर कैसा लगता है आप हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।